अस्सलाम वालेकुम। रूबीज़ किचन में आप सबको वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भाजी। तो इसका इंग्रेडिएंट मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इसमें ये लहसुन चॉप किया हुआ जाएगा 1 टीस्पून, और ये प्याज है, इनको भी हमने चकोर काट लिया है। उसके बाद ये आलू बॉईल करके हमने इनको मैश कर लिया है, थोड़े थोड़े मोटे रहने देना। इसके बाद इसमें जो मिसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुटी लाल मिर्च है, ये जितना जैसे आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हैं या लाइट, उस हिसाब से डालेंगे। इसमें कलौंजी है, ये सौंफ और धनिया कुटा हुआ, इस पे ज़ीरा, और ये ब्लैक पेपर साथ आ गई है, और ये साथ में इमली का पेस्ट है। अब उस आलू भाजी के साथ हम पूरियाँ सर्व करेंगे, और पूरियों का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये मैदा मैंने गूंद के रख लिया है। इसमें 2 कप ये मैदे की, उसमें 2 चम्मच ही हमने ऑयल के लेने हैं, खाने वाले 2 चम्मच, और नमक इसमें हस्बे जायका, और साथ में 1 चम्मच दही का इसमें इस्तेमाल करना है। उसको सख्त गूंद के इसको फ्रिज में रखते हैं 2 घंटे के लिए। उसके बाद ये मूंग की दाल है, इसको उबाल के इसमें काली मिर्च और नमक शामिल करना है। आलू भाजी के लिए सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, और इसमें हम 2-3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ये चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हम ये लहसुन शामिल करते हैं इसमें। और साथ ही ये क्यूब्स में कटे हुए प्याज इसमें हम डाल देंगे। इनको हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे इनका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे मसाले इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है ताकि इसकी खुशबू ना हो जाए फुल हीट में। ये लहसुन और प्याज हमारे हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, इतना कि बस मसाला ना जले। इसमें ये कुटी लाल मिर्च जाएगा 1 चम्मच, और ये सौंफ और धनिया कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा, ये काली मिर्च कुटी हुई। नमक हम इसमें हल्के जायका जैसा कोई पसंद करते हैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे अब 1 मिनट के लिए। ये मसाला हमारा भून के तैयार हो गया। अब हम इसमें ये तो हमने आलू मैश करके रखे थे, तो ये आलू हम शामिल करेंगे, और इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें इमली का पेस्ट और कलौंजी शामिल कर देंगे। थोड़ी देर फिर हम इसको पकाएंगे। ये हमने कलौंजी शामिल की इसमें, और इसकी भुनाई करते हैं। आलू की भुनाई के बाद हमने इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया था, और अब ये रेडी हो गया। तो अब हम इसमें इमली का पेस्ट शामिल करेंगे। ये इमली का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है, और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। और उसके बाद हम बनाते हैं अपनी पूरियाँ। तो आइए आपको तरीका दिखाते हैं पूरियाँ बनाने का। अब हम पूरियाँ बना रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इसका कैसे। हमने पहले सिंपल पेड़े बना के फिर मैं इसकी फिलिंग का आपको तरीका बताती हूँ। इसमें हमने ये मूंग की दाल को हमने बॉईल किया था नमक और काली मिर्च डाल के, तो उसको बारीक पीस लिया था चॉपर में। उसके बाद इसको ठंडा किया है। अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। ये देखिए, ऐसे ये रोटी बना के गोल छोटी सी, और इसके अंदर हम ये 1 चम्मच जितना इसको फिल करेंगे। इसको ऐसे कवर करेंगे यहाँ से, ऐसे उसका फाइन सा पेड़ा हम बनाएंगे, और इस तरह पेड़े बना के हम एक ट्रे में रखते जाएंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छा सा ग्रीस कर लेते हैं। मैंने इस टाइम ग्रीस नहीं किया था, तो ताकि ये नीचे, ये देखिए, इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। और सारे पेड़े हम इसके अब तैयार करके फिर आपसे मिलते हैं। फिर एक बना के ना साथ इसमें फ्राई करेंगे, तो वीडियो बनाना। हमारी आलू भाजी विद दाल पूरी बिल्कुल रेडी है। आप ये गरम गरम सर्व कीजिए, और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।